बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उन्वान है खुसूसियात क़ुरान। उन्वान है खुसूसियातुल क़ुरान। क़ुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ खुसूसियात ऐसी बयान फरमाई हैं जो दीगर किताबों में वो खुसूसियात मौजूद नहीं हैं। नंबर एक, सबसे पहली खुसूसियत, क़ुरान करीम वो वाहिद इल्हामी किताब है जिससे इंसानों और अल्लाह के दरमियान में एक ताल्लुक़ कायम हुआ है। बंदों और अल्लाह के दरमियान में जो ताल्लुक़ कायम हुआ है वो किसके ज़रिए से? क़ुरान करीम के ज़रिए से। देखें अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या अहकामात दे रहे हैं तो वो हमें किससे पता चला? क़ुरान से। अब बराह रास्त तो वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब कोई मुसलमान चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर मैं मुत्तले होकर वो अमल करूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अहकामात जो बंदों तक पहुँचे हैं उनमें दरमियान में वास्ता क्या है? क़ुरान करीम है। तो इस एतबार से एक खुसूसियत ये है कि बंदों के दरमियान और रब के दरमियान में वास्ता क़ुरान है। नंबर दो, क़ुरान वो वाहिद किताब है जो किताब कहलाने के लायक है। किताब यानी जामे किताब कहलाने के लायक है। देखें दुनिया की कोई और किताब ऐसी जामे नहीं है जितने के क़ुरान जामे। दुनिया की हर किताब में कमी बेशी होती है, गलतियाँ होती हैं, इजाफ़ात की ज़रूरत होती है, लेकिन क़ुरान करीम में अगलात, तसामुहात, क़ुरान इन सब से पाक है। और क़ुरान करीम में शुरू ही में फ़रमाया ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यानी दुनिया में किताब कहलाने के लायक कौन सी किताब है? सिर्फ क़ुरान करीम है। कोई और दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जिसको किताब कहा जा सके। तो सही मानों में यही किताब है। नंबर तीन, ये वो वाहिद इल्हामी किताब है जो पूरी दुनिया में मौजूद है और अपनी असली ज़बान में मौजूद है। पूरी दुनिया में अपनी असली ज़बान में। देखें इस वक्त अगर इंजील और तौरात हो ना तो तौरात का नुस्खा हर जगह आपको अलग नज़र आएगा, इंजील का नुस्खा हर जगह आपको अलग नज़र आएगा, लेकिन क़ुरान जहाँ भी जाओ आपको अपनी अरबी ज़बान में मौजूद नज़र आएगा। अब तौरात और इंजील की जो अपनी ज़बानें थी ना, यूनानी ज़बान, अबरानी ज़बान, इस वक्त ये ज़बानें भी दुनिया से ख़त्म हो गई। लेकिन क़ुरान जो नाजिल हुआ 1400 साल तो वो ज़बान आज भी बाकी मौजूद है। यानी क़ुरान अपनी ज़बान में मौजूद है लेकिन दूसरी किताबें अपनी ज़बान में मौजूद। नंबर चार, क़ुरान वो इल्हामी किताब है जो करोड़ों इंसानों को ज़बानी याद है। दुनिया में देखें लाखों इंसान आपको मिलेंगे जो क़ुरान के हाफिज़ हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई असल तौरात का हाफिज़ एक भी नहीं है। पूरी दुनिया में जो असल इंजील नाजिल हुई थी उसका कोई हाफिज़ नहीं, ज़बूर का कोई हाफिज़ नहीं, हिंदुओं की किताबों का कोई हाफिज़ नहीं, सिखों की किताबों का कोई हाफिज़ नहीं। लेकिन हर मस्जिद में, हर मदरसे में, हर इलाके में आपको मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े क्या मिलेंगे? हाफिज़ मिलेंगे। नंबर 6, ये वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसमें एक जुमला भी इंसानी नहीं है। एक जुमला भी इंसानी नहीं है। सारा कलाम किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। यहूद और नसारा की जो किताबें हैं उनके अंदर तो बाद में सब ने इजाफ़ा कर दिया, हर एक बाद में आता रहा, कमी बेशी करता रहा। कोई एक आता इजाफ़ा करता, दूसरा आता इजाफ़ा करता, लेकिन क़ुरान वो किताब है जिसमें एक जुमला भी गैरुल्लाह का नहीं है, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम। नंबर 7, क़ुरान वो वाहिद इल्हामी किताब है जो तवातुर से पहुँची। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो तवातुर से मनक़ूल हो। तवातुर कहते हैं जिसको इतनी बड़ी जमात नकल करें कि जिसका झूठ पे जमा होना महाल हो। तो क़ुरान को नकल करने वाले हर दौर में इतनी बड़ी बड़ी जमात हैं कि वो झूठ पे जमा नहीं हो सकते। लेकिन दीगर आसमानी किताबों की सनदें वाहिद से भी साबित नहीं, ख़बर वाहिद से चे जाए कि वो तवातुर से साबित हो। नंबर 8, ये वो वाहिद इल्हामी किताब है कि सारी दुनिया इसके नज़ीर लाने से आजिज़ है। पूरी दुनिया में इसका चैलेंज है। 1400 साल से चैलेंज है, लेकिन आज तक कोई क़ुरान का मिसल नहीं बना सका। कोई भी क़ुरान का मिसल नहीं बना सका। देखें जिसने बनाया भी तो वो ऐसा घटिया कि वो ख़ुद भी सुनकर शर्मा रहा था।
अब जैसे एक ने कुरान का मिसल लाया, अल्फीलु मलफीलु वमा अदराका मल फीलु लहू खुरतुम तवील व ज़म्बुन कसीर। हाथी, तुम्हें क्या मालूम हाथी क्या है, और तुम्हें तो मालूम भी नहीं हो सकता कि हाथी क्या है। हाथी तो वो है जिसकी सूंड छोटी सी होती है और जिसकी दुम लंबी होती, और फिर कभी उसकी दुम जो है छोटी है और सूंड उसकी क्या है, लंबी। अब ये कुरान के मुकाबले में क्या ला रहा है, कुरान बना रहे हैं ना, कुरान की मिसल ला रहे हैं। अल्फीलु मल फीलु वमा अदराका लहू खुरतुमुन तवीलुन व ज़म्बुन कसीर। एक ने सूरह आदियात के मुकाबले में कहा मैं कुरान का मिसल लाया, भाई क्या है, अत्ताहिनाति तहनन वल आजिजाति अजनन वल खाबिजाति खुब्ज़न। कसम है उन औरतों की जो चक्की चलाने वाली, कसम है उन औरतों की जो आटा गूंदने वाली, कसम है उन औरतों की जो रोटियां पकाने वाली। तो ये कुरान के मुकाबले में मिसल लेके आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कुरान की खुसूसियत यह है कि कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो कुरान की तरह फसी और बलीग किताब ला सके। ये वाहिद इल्हामी किताब है कि जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर मौजूद नहीं। नंबर 8, ये वाहिद इल्हामी किताब है जो इबादत और सियासत की जामे, जिसमें इबादत भी है और सियासत भी है, माशरत भी है, अखलाकियात भी है, मामलात भी है, पूरा तर्ज ज़िंदगी इसमें मौजूद है। उनकी किताबों में, दीगर किताबों में सिर्फ इबादत होती थी, मामलात नहीं, मामलात थे तो सियासत नहीं, लेकिन इस किताब में सब जमा है। नंबर 10, ये वो वाहिद इल्हामी किताब है जिसने एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया, इनकलाब लाया ना ज़िंदगियों में। देखें कुरान करीम आया है तो कैसा इनकलाब आया, हज़रत अबू बकर जैसा इंसान सिद्दीक बना, हज़रत उमर फ़ारूक बने, उस्मान गनी बने, अली मुर्तज़ा बने, तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों में कैसा इनकलाब लाया। बड़े मुदब्बिर सियासतदान, कोई अमानतदार बना, अल्लाह ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में जो दीन फैला और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों में जो इखलास व लिल्लाहियत पैदा की, वो सब क्या है, कुरान करीम की तालीम की वजह से है। नंबर 11, ये वो वाहिद किताब है जिसने तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। अब सारी शरीयतें, सारी किताबें मनसूख। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा कोई कबूल नहीं। नंबर 12, कुरान करीम वो वाहिद इल्हामी किताब है जो अपना तारुफ खुद कराती है। अब कुरान से अगर पूछा जाए कि ये किसकी तरफ से नाजिल है तो तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। और कुरान करीम अब ये लेकर कौन आया तो नज़ल बिहि रूहुल अमीन। किस पे नाजिल हुआ, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर। क्यों नाजिल हुआ, लितकूना मिनल मुंज़िरीन, ताकि आप लोगों को डराएं। ये कुरान किस ज़बान में आया, बिलिसान अरबिय्यिन मुबीन। ये किताब किस पे नाजिल की गई तो नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। कुरान कब उतरा तो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और ऐसी किताब जिसमें बातिल नहीं आ सकता तो ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही। कुरान ने अपने नाम भी खुद बताए, कुरान, फ़ुरक़ान, किताब। और इसी तरह कुरान का एक नाम ज़िक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, और एक नाम उसका अल किताब है। तो गोया कि ये वाहिद किताब है जिसका तारुफ खुद कुरान में मौजूद है। नंबर 13, कुरान वो इल्हामी किताब है कि गैर मुस्लिम भी इसकी तारीफ़ करते। दुनिया की कोई और किताब ऐसी नहीं कि गैरों की ज़बान पे भी उसकी इस कदर मद व सना हो जिस कदर कुरान करीम की मद है। नंबर 14, कुरान वो वाहिद किताब है कि जिसे नमाज में पढ़ा जाता है, कि जो अल्लाह ने अल्फाज नाजिल किए उसे ही पढ़ा जा रहा है, उसके अलावा नहीं। कुरान करीम की नमाज में तिलावत होती है ना। तो कुरान वो इल्हामी किताब है जो आज भी इबादत में मौजूद है, लेकिन दीगर मज़ाहिब की किताबें इस वक्त इबादत में मौजूद नहीं। नंबर 15, कुरान वो इल्हामी किताब है जो हर दौर तारीख़ से ताल्लुक़ रखती है। तारीख़ के हर दौर, हर ज़माने से इसका ताल्लुक़ है। देखें 1400 साल गुजर गए लेकिन आज भी कुरान की ज़रूरत है। आज भी कुरान इसी तरह ज़िंदा गोया अभी नाजिल हो रहा है। यानी हर ज़माने और हर दौर में कुरान की क्या बाकी है, ज़रूरत बाकी है। तो बहरहाल ये कुरान करीम की कितनी खुसूसियतें हुई, 15 खुसूसियात कुरान
करीम की ये बयान हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के अंदर ये खुसूसियात रखी। अब उन्वान है, कुरान करीम शुरू करें, तावुज़। कुरान दे, तावुज़ किसे कहते हैं? तावुज़ का माना होता है पनाह पकड़ना। 15 लाइन वाला तावुज़ किसे कहते हैं? पनाह पकड़ना। देखें कुरान करीम जब इंसान शुरू करता है तो सबसे पहले पढ़ता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद फिर वो तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़ता है, फिर वो अपनी तिलावत का आगाज़ करता है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि तस्मिया को पर तावुज़ को मुक़द्दम क्यों किया जाता है? तावुज़ को तस्मिया पर मुक़द्दम क्यों किया जाता है कि यानी हम आऊज़ु बिल्लाह पहले क्यों पढ़ते हैं और हम बिस्मिल्लाह बाद में क्यों पढ़ते हैं? इसका अक्स क्यों नहीं करते? नंबर 1, पहली वजह तो ये है कि जमहूर उलमा के यहाँ तावुज़ तस्मिया पर मुक़द्दम है, इसी वजह से हम तावुज़ को पहले पढ़ते हैं। नंबर 2, जमहूर अहले इल्म के यहाँ नमाज में भी तावुज़ तस्मिया पर मुक़द्दम है। तीसरी वजह यह है कि दफ़ा मज़र्रत ये मुक़द्दम होती हैं जल्ब मनफ़ियात पर। दफ़ा मज़र्रत मुक़द्दम होती है जल्ब, एक होता है नफ़ा हासिल करना और एक होता है मुज़र चीज़ को अपने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नफ़ा हासिल करना कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और आऊज़ु बिल्लाह में दफ़ा मुज़र्रत कि या अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ शैतान के शर से जो धुतकारा हुआ है, तो ये दफ़ा मुज़र्रत है। और ज़ाब्ता ये है कि दफ़ा मुज़र्रत मुक़द्दम है जल्ब मनफ़ियात पर, इसलिए आऊज़ु बिल्लाह मुक़द्दम है बिस्मिल्लाह पर। कोई बात समझ आ गई? चौथी वजह यह है, देखें इज़ाला मुज़र्रत कसीरा मुक़द्दम होती है जल्ब मनफ़ियात पर। मनफ़ियात कलीला के मुकाबले में किसको तरजीह दी जाती है? मुज़र चीज़ को दूर करने में। इसकी मिसाल यूँ है, एक आदमी एक सामान फ़रोख्त कर रहा है, उस सामान में मसलन उसे 20 रुपये का नफ़ा है। इतनी देर में घर से कोई ये ख़बर देता है कि घर में आग लग गई, तो यह आदमी फ़ौरन अपने नफ़े को छोड़कर घर की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, आग बुझाता है। तो अब अगरचे इसको 20 रुपये का नफ़ा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर इसका नुकसान हो रहा है, तो इज़ाला मुज़र्रत कसीरा, मुज़र्रत कसीरा का इज़ाला करना ये मुक़द्दम होता है मनफ़ियत कलीला पर। कलील नफ़े पर आदमी इसको मुक़द्दम करता है, अगरचे नफ़ा है लेकिन उसका एतबार नहीं होता, मुज़र चीज़ को दूर करने का एतबार होता है। तो नफ़ा कभी ज़्यादा भी हो तब भी इंसान नफ़े को नहीं लेता, किसको देखता है? मुज़र चीज़ से अपने आप को बचाना। तो चूँकि आऊज़ु बिल्लाह में ये है, इसलिए आऊज़ु बिल्लाह मुक़द्दम है। या एक और तरह से इसको समझो, देखें इंसान आऊज़ु बिल्लाह इसलिए पढ़ता है कि आऊज़ु बिल्लाह में वो अल्लाह की पनाह में आ रहा है ना, शैतान के शर से बच रहा है। और शैतान को ये बात मालूम है कि जब इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है तो वो मेरे शर से बच जाता है। एक आदमी एक बच्चे को मार रहा है, बच्चे की उम्र 4-5 साल है, मारने वाले की उम्र 12 साल है। अब ये बच्चा अपने वालिद को आवाज़ दे रहा है। अब ये 12 साल का बच्चा भागता है। क्यों भाग रहा है? उसको पता है मैं तो इस पर अगरचे ताकतवर हूँ, लेकिन अगर इसका वालिद आ गया तो वो मेरे ऊपर भी ताकतवर है, मुझे नहीं छोड़ेगा। इसका भाई आ गया, चचा आ गया, फ़ौरन भागता है। तो शैतान इंसान पे हावी हो जाता है। लेकिन जब इंसान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो उसको पता है अल्लाह की कुदरत आ गई, अल्लाह की मदद आ गई, तो शैतान फ़ौरन भाग जाता है। तो इसलिए इंसान आऊज़ु बिल्लाह पहले पढ़ता है ताकि शैतान के शर से वो महफूज रहे। ताऊज़ में कौन से अल्फाज पढ़ना मुस्तहब है? ताऊज़ में बेहतर है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, इसलिए कि कुरान करीम में जो आयत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्फाज बताए हैं वो यही अल्फाज हैं, इसलिए बेहतर है आदमी यही अल्फाज पढ़े। तो गोया इन अल्फाज की तायीद किससे है? कुरान करीम से, इसलिए यही पढ़ना औला और बेहतर है। फिर यही अल्फाज साबित हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताबुल अदब की रिवायत है, एक सहाबी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 आदमी लड़ गए
और नहायत गुस्से में आ गए, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। गुस्से में उनके चेहरे की रंगत नहायत सुर्ख हो गई, करीब था कि ये लोग झगड़ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर ये लोग पढ़ लें तो इनका गुस्सा बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो जब आपसे पूछा गया वो कलिमा कौन सा है, तो आपने फरमाया वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब देखो ये रिवायत सही बुखारी की है, इसमें आपके अल्फाज ये थे, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा लज़हब अन्हु मा यजिदु लौ क़ाल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो गोया तावुज़ के अल्फाज कुरान करीम से भी साबित हैं और हदीस से भी साबित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अल्फाज पढ़े वो यही, इसलिए बेहतर है यही अल्फाज पढ़े जाएँ। बाद साथ ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम पढ़ते हैं, मिनश शैतानिर रजीम, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है वो पढ़ें जो कुरान और हदीस से साबित है। अब है तावुज़ का माना क्या है। हम ये जो पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाह, इसका माना क्या है। देखें, आऊज़ु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इसका मतलब है कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान के शर से, शैतान के शर से अल्लाह की पनाह में आ रहा हूँ। अब ये इंसान क्यों पढ़ रहा है, इसलिए ताकि वो शैतान के शर से महफूज रहे। तो आऊज़ु का माना हुआ, औज़ का माना पनाह, बिल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के मैं उसमें इख्तियार में आ रहा हूँ ताकि मैं बच जाऊँ उस शैतान से जो धुतकारा हुआ है। तो शैतान की सिफत क्या है आगे, और रजीम, रजीम आगे शैतान गोया मौसूफ है और रजीम उसकी सिफत है। तो ये शैतान इंसान को बुरे कामों से रोकता है ना, इसलिए इंसान आऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है ताकि ये जो वसवसे डाल रहा है वो ख़त्म हो जाए और इंसान को नेक काम करने की तौफीक हो जाए। इसलिए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर में ये बात नकल की है कि इसके पढ़ने का मकसद ये होता है ताकि उन अवामिर को पूरा किया जाए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और इंसान उस नवाही से बचे जिससे अल्लाह ने बचने का हुक्म दिया। तावुज़ दुआ के माने में है। अल्लामा मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 450 हिजरी ने अन्नुकत वल उयून के मुकदमे में लिखा तावुज़ बमाने किसके, दुआ। वरना तो आऊज़ु का माना है कि मैं पनाह पकड़ता हूँ या पनाह पकड़ूंगा, फ़ेल मुज़ारे तर्जुमा हाल और इस्तिक़बाल के साथ, लेकिन ये किस माने में होता है, दुआ के माने में कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ शैतान के शर से, है तो वो लेकिन बमाने किसके, दुआ के। फ़ेल मुज़ारे का असल माना क्या होता है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 606 हिजरी तफसीर कबीर में लिखते हैं, फ़ेल मुज़ारे जो भी हो ये हाल के माने में हकीकत है और मुस्तक़बिल के माने में मजाज है। ये जो हम तर्जुमा करते हैं ना, यज़रिबु वो मारता है या मारेगा, तो कहा ये हाल के माने में हकीकत होगा और इसका मुस्तक़बिल का जो तर्जुमा होगा वो इसका मजाजी माना होगा। तो ये एक ज़ाब्ता और उसूल है। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं आऊज़ु फ़िअलु मुज़ारिइन व हुवा यसलउ लिल हाल वल इस्तिक़बाल फ़हल हुवा हक़ीक़तुन फ़ीहिमा वल हक़्क़ु अन्नहु हक़ीक़तुन फ़िल हाल व मजाज़ुन फ़िल इस्तिक़बाल, कि ये हाल के माने में हकीकत है और मुस्तक़बिल के माने में मजाज है। अब तावुज़ का वक़्त क्या है, किस वक्त इसको पढ़ना चाहिए। तो इसका वक्त ये है कि इसको तिलावत से पहले, कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह ने फरमाया ना कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फ़स्तईज़ बिल्लाह, तो तुम अल्लाह की पनाह में आओ, तावुज़ पढ़ो। तो मालूम हुआ तावुज़ कब पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत से पहले। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इन्न सुन्नत व आसार अस्सहाबा इन्नमा जाअत बिल इस्तिआज़ति क़ब्ल शुरूइ फ़िल क़िराअति व हुवा क़ौलु जमहूरिल उम्मति मिनस सलफ़ि वल खलफ़। इनकी किताब इग़ासतुल लहफ़ान मिन मसाइदिश शैतान। फरमाते हैं जमहूर उलमा सलफ़न खलफ़न सबका इस बात पर इजमा है कि ये जो आऊज़ु बिल्लाह है इसको क़िराअत शुरू करने से पहले पढ़ेंगे, इसलिए ये आऊज़ु बिल्लाह पहले होगा और तस्मिया बाद में होगा। तो बहरहाल अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने भी और अल्लामा इब्न आशूर ने भी अत-तहरीर व तनवीर में इसकी सराहत की। अब तावुज़ पढ़ने का हुक्म क्या है, तो हुक्म यह है कि यह पढ़ना मुस्तहब है, तावुज़ पढ़ना मुस्तहब है जमहूर उलमा के नज़दीक। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व जमहूरुल उलमाए अला अन्नल इस्तिआज़ता मुस्तहब्बतुन,
तफसीर इब्न कसीर में कि जमहूर उलमा के नज़दीक ये आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। तो हुक्म क्या हुआ कि इसका पढ़ना मुस्तहब है। यहाँ एक बात समझे कि आऊज़ु बिल्लाह तिलावत के शुरू में होगा, इसके अलावा दीगर कामों के शुरू में आऊज़ु बिल्लाह नहीं है, वहाँ मसनून क्या है, बिस्मिल्लाह। इसलिए अगर एक तालिब इल्म उस्ताद के सामने इबारत पढ़ रहा है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, वहाँ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये तिलावत के शुरू में है, दीगर कामों के शुरू में तावुज़ नहीं है बल्कि सिर्फ बिस्मिल्लाह। ये अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1252 हिजरी ने मिन्हतुल खालिक अला बहर राइक, बहर राइक पर इनका हाशिया है, उसमें किताबुस सलात आदाबुस सलात के झेल में इन्होंने ये बात नकल की है कि फ़इन अरादा बिही क़िराअतन कल क़ुरआन यतअव्वज़ु क़ब्लहु लिक़ौलिही तआला फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह व इन अरादा इफ्तिताहल कलाम कमा यक़रउ तिलमीज़ु अलल उस्ताज़ ला यतअव्वज़ु क़ब्लहु लिअन्नहु ला युरीदु बिही क़िराअतहु कल क़ुरआन। का अगर तालिब इल्म उस्ताद के सामने पढ़ रहा है कोई इबारत तो वो आऊज़ु बिल्लाह न पढ़े इसलिए कि वो क़िराअत नहीं। तो इससे ये बात समझ आ गई कि सिर्फ ताऊज़ किसके शुरू में, तिलावत के शुरू में। तिलावत जब भी हम शुरू करेंगे तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, उसके अलावा में नहीं। अब आऊज़ु के बाद है लफ्ज़ अल्लाह, इसकी तहकीक इंशाअल्लाह तस्मिया के झेल में आएगी। तो आऊज़ु बिल्लाह के बाद लफ्ज़ क्या है, मिनश शैतान, लफ्ज़ क्या है, शैतान। अब ये जो लफ्ज़ शैतान है, या तो ये शताना यशतुनु शतनन यानी बाबे नसरा यनसुरु से मुश्तक़ है। अब ये जो इसका नून है यह तो असली कलमा है या ज़ायद है। अगर ये नून असल कलमे में से हो तो शताना यशतुनु शतनन का माना होता है बाउदा, दूर होना। तो शैतान भी चूँकि अल्लाह की रहमत से दूर है, नेक लोगों से, नेक लोगों की सोहबत से शैतान दूर है, तो शताना बमाने होगा बाउदा लिअन्न शैतान बाईदुम मिनल मलाइल आला बाईदुम मिन रहमतिल्लाह बाईदुम मिन महब्बतिल इंसान। तो इस माने में शैतान का माना हुआ बाउदा, दूर होना। और दूसरा ये कि ये शैतान शताना शाता यशीतु शैतान से मुश्तक़ है, यानी नून असल कलमे में नहीं है, नून असल कलमे में नहीं है, नून ज़ायदा है। तो जब ये शाता यशीतु शैतान होगा तो बमाने इहतराक़ा, जलना, तो उस वक्त इसका माना होगा जलना। तो चूँकि शैतान भी इंसान से जलता है ना हसद की वजह से, लिअन्न शैतान यहतरिक़ु मिनल इंसानी हसदन, कि शैतान इंसान से हसद की वजह से जलता है। और नंबर 2, शैतान चूँकि पैदा हुआ है आग के शोले से, तो इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह अल-मुफ़रदात फ़ी ग़रीब अल-क़ुरान में लिखते हैं चूँकि इसकी पैदाइश जो हुई है वो आग के शोले से है कि व ख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, इस वजह से इसको कहते हैं शैतान बमाने जलना, कि आग के शोले से पैदा हुआ, या ये जहन्नुम में जलेगा इस वजह से है। तो बहरहाल लफ्ज़ शैतान की तहकीक में 2 कौल हो गए, या तो इसमें नून असल कलमे में से है या नून इसमें ज़ायद है। अगर असल कलमे में से हो तो बमाने दूर होना, और अगर ज़ायद हो तो बमाने जलना। तो ये दूर है अल्लाह की रहमत से, दूर है जन्नत से, नेक लोगों से। और अगर बमाने जलना है तो ये इंसान से हसद करते हुए जलता है, या इसकी पैदाइश आग के शोले से हुई है। शैतान के बाद एक लफ्ज़ आगे है रजीम। रजीम ये फ़ाइल के वज़न पर सिफ़त मुशब्बह, लेकिन ये जो रजीम है सिफ़त मुशब्बह, ये कभी बमाने इसमें फ़ाइल के इस्तेमाल होता है और कभी बमाने इसमें मफ़ूल के इस्तेमाल होता है। तो यहाँ ये बमाने इसमें मफ़ूल के, रजीम बमाने मरजूम, रजीम बमाने मरजूम। मरजूम किसे कहते हैं, ये रजीम रजम से, रजम कहते हैं किसी को पत्थर मारना, तो मरजूम का माना वो जिसको पत्थर मारे गए। इसलिए उर्दू में तर्जुमा करते हैं मरदूद से, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। तो मरदूद वही होता है जिसको पत्थर मार के अपने से दूर किया गया, यानी ये मरदूद है। तो गोया ये इस लायक है इसको पत्थर मारो, न कि इसको गले लगाओ, शैतान को पत्थर मारो। इसलिए हज के मौके पे जाकर भी छोटे बड़े और दरमियाने शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, 7-7 कन करिए। तो बहरहाल तो ये बमाने मरजूम यानी धुतकारा हुआ,
और पत्थर मारे गए इसको, तो ये मरजूम इसकी सिफत है। शैतान की क्या सिफत है? मरजूम। अब यहाँ ये लफ्ज़ शैतान के बारे में जैसे मैंने अर्ज़ किया, यह तो बाज़ ने इसको मुश्तक माना है, फिर मुश्तक में दो कौल आए, नून असल कलमा है या ज़ायद कलमा है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि नहीं ये इसमें जामिद है। अल्लामा इब्न आशूर रहमतुल्लाह अलैह अत-तहरीर व तनवीर में कहते हैं व इंदी अन्नहु इस्मुन जामिदुन, मेरे नज़दीक ये मुश्तक नहीं है बल्कि इसमें जामिद है। तो जब ये जामिद होगा तो फिर ये सवाल ही नहीं होगा कि इसका माखज़ इश्तिक़ाक़ कौन सा है, फिर ये सवाल वारिद नहीं होगा। अब ये जो शैतान है ये अल्लाह के दरबार से इसको क्यों रांदा दरगाह किया गया, ये क्यों मरदूद हुआ? शैतान क्यों मरदूद हुआ? ये जो हम कह रहे हैं ना मरदूद, धुतकारा हुआ, क्यों मरदूद हुआ ये? हालांकि बड़ा इबादत गुजार था ये, क्यों मरदूद हुआ? नंबर एक, पहली वजह इसने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको ये हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम को सजदा कर दो, तो बजाय ये कि ये बदबख्त सजदा करता, इसने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, क़ाला मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तो इसने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया इसलिए मरदूद हुआ। नंबर दो, इसने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत आदम को सजदा कर, और इसने आगे से क्या कहा? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं क्यों सजदा करूं, वो मिट्टी से पैदा और मैं आग से पैदा। आग जो है ये तो इसमें आजिज़ी है, पस्ती है, मिट्टी में उलू है, तो तकब्बुर किया इसलिए रांदा दरगाह हुआ। नंबर तीन, इसने हसद किया, इसको हसद हो गया कि भाई हज़रत आदम को अल्लाह ने अब पैदा कर दिया, सारे इसको सजदा कर रहे हैं और मुझे सजदा नहीं है, वो मिट्टी से पैदा है, तो इसने क्या किया? हसद किया। तो गोया अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। नंबर दो, तकब्बुर किया, और नंबर तीन, हसद किया, और नंबर चार, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में इसने क़यास किया। देखिए, नस के मुकाबले में क़यास जायज़ नहीं है। नस मौजूद ना हो फिर तो क़यास करना चाहिए, वो तो फ़ुक़हा का तरीका है, लेकिन अगर नस मौजूद हो, अल्लाह एक हुक्म दे रहा है और अब वहाँ कोई क़यास करेगा, वो क़यास तो बातिल है। नस की मौजूदगी में क़यास करना शैतान का काम है, नस मौजूद ना हो मसले के इस्तेंबात के लिए क़यास करना फ़ुक़हा उलमा का काम है। नस की मौजूदगी में नस को रद्द करने के लिए क़यास करना शैतान का काम है। इसने ये क़यास जो किया, मैं बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा हुआ, तो ये नस को रद्द करने के लिए था ना। तो नस को रद्द करने के लिए अगर कोई करेगा तो वो काम होगा इब्लीस का। तो बहरहाल ये शैतान क्यों बना, इन वजूहात की बिना पर ये रांदा दरगाह हुआ। और फिर एक वजह यह भी कि बदबख्त बजाय ये कि ये तौबा कर ले, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा तू मुझे ज़िंदगी दे, मोहलत दे कि मैं क़यामत तक ज़िंदा रहूँगा और मेरा काम ही ये होगा तेरे जितने भी नेक बंदे मैं उन सब को गुमराह करूँगा, तेरे तमाम नेक बंदों को मैं गुमराह करूँगा। क़ाला रब्बी फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबासून, कि मुझे मोहलत दो उठाए जाने के दिन तक। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया जा तुझे मोहलत है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, इब्लीस ने कहा या अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम मैं ज़रूर बेज़रूर सबको गुमराह करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर तेरे वो बंदे जो चुने हुए हैं, मुखलिस हैं, मैं उनको गुमराह नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल फ़ल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, ये बात बरहक़ है और मैं हक़ ही कहता हूँ। लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमाइन, कि मैं जहन्नम को भरूँगा तुझसे और तेरी इत्तिबा करने वाले जितने लोग हैं उन तमाम से मैं अपनी जहन्नम को। यानी ये बदबख्त ने अल्लाह की रहमत को वो नहीं किया, सहारा नहीं लिया। ये नहीं कि मैं तौबा करता हूँ या अल्लाह तुझे मुझे माफ़ कर, अल्लाह से कहा मुझे ज़िंदगी दे, और ज़िंदगी का मकसद क्या होगा, तेरे बंदों को गुमराह करना। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब तेरा ये मकसद है तो फिर मेरा भी ये हुक्म होगा, मैं तुझसे और तेरे मुत्तबीन से अपनी जहन्नुम को भरूँगा। अब ये एक बात सुने, अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी किताब तलबीस इब्लीस, इसमें शैतान जो लोगों को धोखे देता है ना, किस तरह धोखा देता है, इस किताब को मुताले में रखें। इसमें शैतान के धोखा देने के तरीके, उलमा को किस तरह गुमराह करता है। देखें, मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, मौलवी का शैतान अनपढ़ नहीं होता, मौलवी का शैतान भी
मौलवी होता है, वो उसको उस रास्ते से गुमराह करता है। ताजिर का शैतान ताजिर होगा, कारी का शैतान कारी होगा, हर एक को उसके जाविये से गुमराह करता है। बादशाहों को कैसे करता है, वज़रा को कैसे करता है, जाहिलों को कैसे करता है। अल्लामा इब्न जोज़ी ने इसमें मुख्तलिफ वो अबवाब कायम करके इसके तरीके बयान किए, हर एक को गुमराह करने के इसके क्या क्या तरीके। इसमें एक वाक़या लिखा, एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में इब्लीस से मुलाकात हो गई। इस शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा अगर मैं तौबा करूँ? मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, भाई अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, अगर तू तौबा कर देगा तो अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। इन्होंने उसको दावत दी, उसने कहा क्या मेरी माफ़ी है? कहा मैं अल्लाह से पूछता हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास गए और कहा, या अल्लाह इब्लीस तौबा कर रहा है और कह रहे मुझे माफ़ कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, देखो मैंने इसको पहले हुक्म दिया था कि तुम आदम को सजदा करो, लेकिन अब आदम मौजूद नहीं है। अब अगर ये जाकर हज़रत आदम की कब्र को सजदा कर देगा तो हम इसको माफ़ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, ये तो बड़ी आसान बात है, एक सजदा करो सारे गुनाह माफ़ हो गए। इसके पास आए, इसको कहा भाई बड़ी आसान बात है, तू सजदा कर दे। तो ये बदबख्त आगे से कहने लगा, फस्तकबरा व गज़बा व क़ाल लम अस्जुद लहू हय्यन अस्जुद लहू मय्यतन। जब जिंदा था तो सजदा नहीं किया और मरने के बाद सजदा करूं, तो तकब्बुर किया, फिर भी इसने सजदा नहीं किया। तो ये बड़ा खबीस है, बड़ा जलील है, इसने सजदा नहीं किया। और इसने क्या वजह बनाई कि ज़िंदगी में नहीं किया तो मैं मौत के बाद भी नहीं करूँगा। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहकाने के लिए एक जुमले में 6 ताकीदें लाई। यानी इतना ये फसी और बलीग है और गुमराही में इतना आगे बढ़ा हुआ स्पेशलिस्ट है कि जब ये किसी को गुमराह करता है किस तरह करता है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब इग़ासतुल लहफ़ान मिन मसाइदिश शैतान, इसमें इसने लिखा कि इसने एक जुमले में 6 ताकीदें लाई। कुरान करीम की आयत है ना, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि इसने उन दोनों के सामने कस्में खाकर कहा, यकीनन मैं तुम दोनों के लिए बड़ा खैर ख्वाह हूँ। अब देखें इस जुमले में पहली ताकीद ये कि इसने कसम खाई ना, क़ासमहुमा, क्या खाई? कसम। तो जब आदमी कसम खाए तो दूसरा यकीन करता है वाकई ये क्या बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। नंबर 2, इसने इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल लाया, क़ासमहुमा इन्नी लकुमा, यकीनन मैं क्या हूँ, खैर ख्वाह। नंबर 3, लकुमा में मामूल को आमिल पर मुक़द्दम किया। अब आमिल मुअख्खर है, मामूल मुक़द्दम है, तो तक़दीम मा हक़्क़ व ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र वल इख्तिसास। तो अब मामूल मुक़द्दम भी है और फिर उस पर लाम ताकीद भी दाखिल है। और फिर आगे नंबर 4 ये है कि लमिनन नासिहीन में भी लाम क्या दाखिल है, ताकीद दाखिल है, लाम उसमें भी ताकीद है। और नंबर 5 जो जवाब कसम आ रहा है ना लकुमा, वो भी ताकीद के साथ आया, जवाब कसम भी है, लाम ताकीदिया भी उसमें शामिल है। और नंबर 6 ये कि इसने लफ्ज़ अन्नासिहीन खैर ख्वाह, यानी मैं तेरा क्या हूँ। अगर कोई आदमी यूँ कहे अल्लाह की कसम मैं तेरा बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हूँ, आदमी को बड़ी मोहब्बत होती है, तो इसने जुमला भी क्या कहा, जमा का, तेरे खैर ख्वाहों में से एक खैर ख्वाह मैं भी हूँ। यानी गोया तेरे दुनिया में बड़े खैर ख्वाह लोग हैं, तू इतना नेक आदमी है, उन खैर ख्वाहों में एक मैं भी हूँ। तो देखो एक जुमले में इसने 6 ताकीदें लाई। इससे अंदाज़ा होता है ये गुमराह करने के कितने तरीक़े इख्तियार करता है। अब यहाँ एक बात समझें कि ये जो शैतान है इंसान को जो ये गुमराह करता है, इंसान इसके बहकावे में क्यों आ जाता है? वजह क्या है? नंबर 1 वजह ये कि ये शैतान नज़र नहीं आता। दुनिया के हर दुश्मन से मुकाबला आसान है, शैतान से मुकाबला मुश्किल है, क्योंकि हर दुश्मन नज़र आता है और ये बदबख्त नज़र नहीं आता। दुश्मन आपके सामने हो, आप उसको पत्थर मारो, गोली मारो, मार दो, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो एक तो इसके साथ मुकाबला बहुत मुश्किल है, और मुश्किल होने की वजह इसका नज़र ना आना है। दूसरी वजह यह है कि ये ऐसा दुश्मन है, बाकी दुनिया का हर दुश्मन माल का दुश्मन है, ये ईमान का दुश्मन। बाकी दुश्मन क्या लेंगे? माल, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपकी जान, और तो कुछ नहीं लेंगे, या माल या जान। ये बदबख्त ना माल लेता है ना जान, बल्कि ईमान लेता है, जो इंसान के पास सबसे कीमती मता है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में काना अदुव्वुम मुबीन,
कि ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, वाज़े दुश्मन है। एक तो होता आम दुश्मन, एक वाज़े दुश्मन। देखो दुनिया में कोई भी दुश्मन हो ना, वो चापलूसी को और रिश्वत को कबूल करता है। और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह मदारिजुस सालिकीन में और इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर में कि ये ऐसा दुश्मन है जो ना चापलूसी को कबूल करता है और ना रिश्वत को करता है। देखें दुश्मन है, आप उसकी तारीफ़ करो, यार मुझसे गलती हो गई, तो बड़ा नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, तो फ़ौरन चापलूसी को। शैतान की जितनी तारीफ़ करो, लेकिन ये गुमराह करना छोड़ेगा नहीं। दुनिया का दुश्मन रिश्वत को कबूल कर लेता है और ये रिश्वत कबूल नहीं करता, पैसा कबूल नहीं करता। दुनिया के जितने भी दुश्मन हैं वो महीने में एक दिन आपसे दुश्मनी करेंगे, हफ्ता करेंगे। ये ऐसा दुश्मन है 24 घंटे का, बचपन से लेकर मौत तक का, दिन है रात है, सुबह है शाम है, कभी पीछा। और ऐसा बदबख्त है, ऐसा दुश्मन है, देखो दुनिया का दुश्मन मौत के वक्त छोड़ देता है ना। इंसान अगर बहुत बीमार हो जाए, फालिज हो जाए, मरजुल मौत हो जाए, बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो, कहता है यार छोड़ो अब तो ये वैसे मरने वाला है, और माफ़ कर देता है, रहम आ जाता है। ये ऐसा दुश्मन है, ये आखिरी वक्त में भी चाहता है कलमा कुफ्र कह दे, काफिर होकर दुनिया से चला जाए, भले जितना बीमार हो, इसको तरस नहीं आता। यानी ऐसा दुश्मन है जिसमें रहम नहीं। दुनिया के हर इंसान में कुछ ना कुछ रहम आएगा, इब्लीस में कभी रहम, ये जब तक इंसान को काफिर नहीं बनाता पीछा नहीं छोड़ता। तो ये ऐसा दुश्मन है जो ईमान का दुश्मन और 24 घंटे का दुश्मन, हर वक्त का दुश्मन, और मरजुल मौत का ख़ास तौर पे दुश्मन, कि वहाँ चाहेगा इंसान को ये काफिर बना दे। और ये ऐसा दुश्मन है कि जो अकेला नहीं है, पूरी इसके साथ फौज है। इन्नो यराकुम हो व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, ये और इसका पूरा कबीला। बाकी तो दुश्मन होगा, एक होगा, आपके दो होंगे, और इसका तो पूरा कबीला है। देखो दुनिया का हर दुश्मन आपके सामने जाहिर से होगा ना, ये ऐसा बदबख्त दुश्मन है, ये जिस्म के अंदर दाखिल है। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरत दम। दुनिया का कोई और दुश्मन अंदर दाखिल हो सकता है? ये खून के अंदर क्या कर रहा है? गर्दिश कर रहा है। ऐसा दुश्मन है। दुनिया का कोई दुश्मन अगर कमरा बंद कर दो, मकान बंद कर दो, अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है, 1000 ताले लगा लो, ये फिर भी दाखिल हो जाता है। यानी इसको कोई चीज़ इसके लिए रुकावट नहीं है सिवाय आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना। ताऊज़ के अलावा कोई इसके लिए आप ताला लगा लो, हर तरह से गेट लगा के बंद करो, ये फिर भी अंदर आ जाए। और ये ऐसा दुश्मन है, ऐसा दुश्मन, ये हज़ारों मील दूर से भी वसवसा डाल देता है। बाकी दुश्मन तो करीब होगा, हमला करेगा ना, करीब है, आपको गोली मारेगा, थप्पड़ मारेगा। ये 100 मील दूर होगा, लेकिन फिर भी वसवसा डाल के इंसान को भटका देगा, गुमराह कर देगा। तो गोया ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसको क्या समझो? दुश्मन समझो। देखिए शैतान को कोई अपना दुश्मन नहीं समझता। शैतान ऐसा दुश्मन है ना, अगर कोई आदमी यूं कहे कि यार फलां आदमी तुम्हारा दुश्मन है, इंसान को गुस्सा आता है उस पर भी। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि भाई फलां आदमी तो ऐसा दुश्मन है जो तेरे आबा वजदाद का भी क्या था? दुश्मन था, तेरे बाप दादा परदादा तेरे पूरे ख़ानदान के साथ उसने दुश्मनी की, तो आदमी को उस पर गुस्सा ज़्यादा आता है। तो ये शैतान वो जलील, वो बड़ा दुश्मन है कि जिसने हमारे बाप हज़रत आदम को जन्नत से इसने निकाला। हज़रत हवा को जन्नत से निकालने का सबब कौन बना? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ये शैतान वो इब्लीस है जिसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकालने का जरिया कौन बना? ये इब्लीस बना। अब इस बात से इंसान को बड़ी गैरत आती है ना। अगर कोई बोल दे ये तेरे बाप का दुश्मन है, तो गैरतमंद बेटे को गैरत, बेगैरत हो तो अलग बात है, गैरतमंद होगा फ़ौरन गैरत आएगी मेरे बाप का दुश्मन है। तो अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारा आप बाप नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये ऐसा दुश्मन है कि तुम्हारे उस बाप से भी इसने दुश्मनी की। और ऐसा जलील दुश्मन है कि ये इंसान के साथ ऐसी दुश्मनी करता है कि उसकी औलाद के साथ भी करता है। बाप का भी दुश्मन है, औलाद का भी दुश्मन है। देखिए इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है? औलाद से। तो ऐसा नहीं है कि यह आपसे दुश्मनी करेगा छोड़ेगा, बल्कि आपके जाने के बाद औलाद से भी करेगा। दुनिया के बाकी दुश्मन आपसे दुश्मनी करेंगे, लेकिन वह आपकी औलाद से नहीं करेंगे। बहरहाल शैतान की दुश्मनी सबसे
ज़्यादा है। और ये ऐसा इबलीस है, ऐसा दुश्मन है जो इतनी दुश्मनी करता है कपड़े उतरवा देता है। क्या उतरवा देता है? कपड़े। अब देखो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। अल्लाह ने कहा ये वो बदबख्त है जिसने तुम्हारे अबा वजदाद को जन्नत से निकाला, ताकि इंसान को गैरत आए कि तुम्हारे बाप दादा को गुलजार और बिलाल से नहीं निकाला, कराची और पाकिस्तान से नहीं, कहाँ से? जन्नत से निकाला। यंज़ु अन्हुमा लिबासहुमा, और ऐसा बेगैरत है ये उनका लिबास भी इसने उतरवाया। क्यों उतरवाया? लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे को नजर आ जाए। यानी इबलीस वो दुश्मन है जो इंसान को बरहना कर देता है, रुस्वा कर देता है। इसलिए इबलीस के पीछे चलने वाला एक वक्त आता है जलील हो जाता है। तो बहरहाल इबलीस की दुश्मनी सबसे ज़्यादा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, कि ये और इसका कबीला तुम्हें देख सकता है और तुम इसको नहीं देख सकते। तो बहरहाल ये मैंने इस पर बात अर्ज़ की कि शैतान की दुश्मनी सबसे बढ़कर है। इंसान ये जो पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अब देखें इस तावुज़ के अंदर चंद चीज़ें। नंबर एक, तावुज़ के अंदर एक तो है इस्तिआज़ा, और नंबर दो दूसरी चीज़ है मुस्तईज़, पनाह मांगने वाला, और नंबर तीन मुस्ताज़ बिही, जिससे पनाह तलब की जा रही है, और नंबर चार अल मुस्ताज़ मिन्हु, जिससे पनाह मांगी गई है। देखो चार चीज़ें हो गई ना। एक होता है मुस्तईज़, पनाह मांगने वाला, तो औज़ु में हम पनाह मांगने वाले, औज़ु में हम पनाह मांगने वाले। और एक होता है क्या? मुस्ताज़ बिही। मुस्ताज़ बिही का मतलब होता है कि जिसकी पनाह में इंसान जाए, तो मुस्ताज़ बिही अल्लाह, यानी हम अल्लाह की पनाह में जा रहे। एक है मुस्ताज़ मिन्हु, जिससे पनाह मांगी जाए, तो हम किससे पनाह मांग रहे? शैतान से। तो औज़ु में मुस्तईज़ है, और बिल्लाह में मुस्ताज़ बिही है, और मिनश शैतान में मुस्ताज़ मिन्हु है। लेकिन यहाँ मुस्ताज़ लहू का जिक्र नहीं है। मुस्ताज़ लहू क्या है? किस चीज़ से पनाह मांग रहे हो? अब हम कह रहे ना या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ शैतान धुतकारे हुए से, तो किस चीज़ में पनाह में आ रहा हूँ, यानी कौन से शर से पनाह मांग रहे, उसका जिक्र है। तो मुस्ताज़ लहू का जिक्र यानी ये जिक्र नहीं या अल्लाह हम दुनिया में इसके शर से बचना चाह रहे हैं, आखिरत में इसके शर से बचना चाह रहे हैं, नुकसान से बचना चाह रहे हैं। मुस्ताज़ लहू का जिक्र नहीं किया। वजह, मुस्ताज़ लहू को इसलिए हज़फ किया मुबालगे के लिए, यानी ये इंसान को इतने धोखे दे के गुमराह करता है। वो एक दो चीज़ें नहीं है, वो सैकड़ों चीज़ें, हज़ारों चीज़ें। या अल्लाह इसके हर शर से मैं पनाह मांग रहा हूँ। नमाज से रोकने का शर, सबक में दिल न लगने का शर, सोने का शर, मोबाइल इस्तेमाल करने का शर, माँ बाप की नाफरमानी का शर, बदअखलाक़ी का शर। तो ये शर बहुत ज़्यादा है। अगर इनको जिक्र करना शुरू कर दें तो जिल्दें बन जाए, तो इसलिए उसको हज़फ कर दिया ताकि क्या हो जाए? उमूम हो जाए। या अल्लाह हम शैतान के हर शर से पनाह मांगते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया तीन चीज़ों का जिक्र है, मुस्तईज़, मुस्ताज़ बिही और मुस्ताज़ मिन्हु, लेकिन एक चीज़ का जिक्र नहीं है, मुस्ताज़ लहू। तिलावत के शुरू में आऊज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? हिकमत क्या है इसकी? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, इंसान चूँकि सारा दिन मुँह से कभी ग़ीबत हो जाती है, कभी हसद, कभी कीना, कभी कोई नाफरमानी का जुमला, सारी ज़िंदगी ज़बान पे ये जुमले आते रहते हैं। अब जब इंसान अल्लाह का कलाम शुरू करेगा तो उसकी ज़बान पर इस तरह के घटिया जुमले होंगे। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़कर अपनी ज़बान को क्या करो? पाक करो। अल हिकमतु फ़ीही अन्नल अब्द क़द यंजुसु लिसानु बिल किज़्बि वल ग़ीबति वन नमीमा फ़अमरहुल्लाहु तआला अल अब्द बित्तअव्वुज़ि लियसीर लिसानुहु ताहिरन फ़यक़रउ बिलिसानिन ताहिरिन कलामन उन्ज़िला मिन रब्बिन तय्यिबिन ताहिर। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पाक है उसने ये कलाम इसलिए नाजिल किया ताकि इंसान पाक ज़बान के साथ अल्लाह के पाक कलाम को तिलावत करे। तो ये ताउज़ पढ़ने की क्या हो गई? हिकमत। समझ गए? अब है आऊज़ु बिल्लाह की तरकीब क्या है? तो तरकीब यह है कि आऊज़ु फ़ेल फ़ाइल है, बिल्लाह जार मजरूर आऊज़ु से मुताल्लक़ है, और मिनश शैतानिर रजीम मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुताल्लक़ है सानी है।
तो फ़ेल फ़ाइल अपने दोनों मुताल्लक़ों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। बात समझ गए। अब यहाँ एक और बात समझे, आऊज़ु बिल्लाह के अंदर बलागत क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में बलागत का नुक्ता, बलागत का एक नुक्ता ये है, देखें इसमें शुरू में ना आऊज़ु ये वाहिद मुतकल्लिम है, फिर आगे है लफ्ज़ बिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह, और लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ाहिर है, इसमें ज़ाहिर गायब के हुक्म में होता है। तो गोया मुतकल्लिम से इल्तिफ़ात किसकी तरफ हुआ, गायब की तरफ। तो ये इसमें ज़ाहिर की तरफ हुआ जो बमाने गायब के। आप बलागत में इस्तिलाह पढ़ते हो ना इल्तिफ़ात, कि कभी गायब आ रहा था हाजिर हो जाए, हाजिर से गायब हो जाए, तो आऊज़ु मुतकल्लिम था, लफ्ज़ अल्लाह इसमें ज़ाहिर है जो बमाने जो गायब के हुक्म में, तो इल्तिफ़ात इसमें है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इसमें सिफ़त काशिफ़ा है, शैतान मौसूफ़ है, रजीम उसकी सिफ़त काशिफ़ा आई वजाहत के लिए। देखें इंसान किसी की सिफ़त ज़िक्र करता है ना ताकि उसकी क्या हो जाए, वजाहत, लेकिन ये वो सिफ़त काशिफ़ा है जो मुज़म्मिमा है, मुज़म्मत वाली है, यानी वो शैतान जो धुतकारा हुआ, ये तारीफ़ वाली नहीं है। एक तो सिफ़त काशिफ़ा मादिहा है कि वजाहत हो रही लेकिन तारीफ़ है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब रहीम अल्लाह की सिफ़त सानी है, बात समझ रहे हो, रहमान सिफ़त अव्वल है, लेकिन ये सिफ़त किसके लिए, तारीफ़ के लिए, तो इसे कहते हैं सिफ़त मादिहा। एक होता है सिफ़त मदह के लिए और एक से होता है सिफ़त मुज़म्मत के लिए, तो ये सिफ़त किसके लिए, मुज़म्मत के लिए। अब देखें आऊज़ु में एक नुक्ता क्या है कि यहाँ अमर से की जगह क्या इस्तेमाल किया गया, फ़ेल। होना तो ये चाहिए था आऊज़ु की जगह अमर होता दुआ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, ये जुमला होता आइज़नी या रब्बी, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ, तो अमर का सीगा नहीं लाया बल्कि आऊज़ु फ़ेल मुज़ारे को लेकर आए। इसमें इशारा किसकी तरफ है, ताकि इसमें हाल का माना और इस्तक़बाल का माना हो, इसमें इस्तिमरार और दवाम हो। फ़ेल मुज़ारे के अंदर तजद्दुद और हुदूस है, हर लम्हे के अंदर ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ रहा हूँ ताकि मैं शैतान के शर से महफूज हो जाऊँ।